हाय स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आओ कंप्यूटर सीखे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 8वां लेक्चर है, 8वां क्लास है। और आज हम देखेंगे इंसर्ट मेन्यू का नेक्स्ट ऑप्शन जिसे हम कहते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से हम क्या कर सकते हैं, तो टेक्स्ट को हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको भी आपके डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही स्टाइलिश वर्ड डालने हैं जिसमें मल्टी कलर वर्ड हो या फिर 3D स्टाइल वर्ड हो, तो इस तरह के आप टेक्स्ट इंसर्ट मेन्यू से वर्ड आर्ट यूज़ करके आप डाल सकते हैं। तो बिना देरी करे हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं इंसर्ट मेन्यू का नेक्स्ट ऑप्शन वर्ड आर्ट। तो बिना देरी करे चलते हैं स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले यहाँ पर हमने माइक्रोसॉफ्ट का एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना के रखा है जहाँ पर हमने वर्ड आर्ट का ऑलरेडी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया है। अब वर्ड आर्ट बेसिकली क्यों यूज होता है, तो यहाँ पर सिंपल सा डेफिनेशन है, यू कैन यूज वर्ड आर्ट टू ऐड स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट टू योर डॉक्यूमेंट। अगर आपको कुछ स्पेशल इफेक्ट चाहिए होगा टेक्स्ट के अंदर, यानी कि टेक्स्ट का कलर बहुत ही कलरफुल होना चाहिए, मल्टी कलर होना चाहिए, तो उसके लिए हम वर्ड आर्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा एजेंडा, हैप्पी बर्थडे, कंग्रेचुलेशन, इम्पोर्टेंस, और यहाँ पर देखिए फैंटास्टिक, सुपर, और यहाँ पर हमने लिखा गेम ब्लेंड। तो इस टाइप के वर्ड्स आर्ट अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करना है, आपको डॉक्यूमेंट में अगर उसकी ज़रूरत है ऐसे वर्ड आर्ट की, आपको डिज़ाइनिंग करना है कुछ पेजेस, तो आप वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। वर्ड आर्ट का यूज़ क्या होता है वो आपको समझ में आ गया, का एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, लेकिन हम किस तरह से करेंगे वो आप स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया पेज इंसर्ट कर लिया है। अब हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में, क्योंकि वर्ड आर्ट कहाँ पर है, हमारे इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू का वर्ड आर्ट देखिए यहाँ पर है, तो हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे रेडीमेड वर्ड आर्ट के स्टाइल आ जाएंगे, टेक्स्ट के स्टाइल यहाँ पर हमें डिस्प्ले करेंगे। अब इसमें से हमें जो कोई भी टेक्स्ट स्टाइल चाहिए तो हम उसे उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर अपना टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर लिखा आओ कंप्यूटर सीखे, ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करते हैं यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। हम एक और टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक और लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए यहाँ पर हमने दो अलग अलग वर्ड आर्ट लिख दिया है। हम यहाँ पर किसी का नाम भी लिख सकते हैं, तो वहाँ से हम ले सकते हैं। अब जैसे ही हम कोई भी इंसर्ट ऑप्शन का मेन्यू, यानी कोई भी इंसर्ट ऑप्शन से हम आइदर पिक्चर, क्लिप आर्ट या शेप कुछ भी लेते हैं, जैसे हमने वर्ड आर्ट लिया, तो उसका एक स्पेशल टूल ऊपर आ जाता है। देखिए यहाँ पर आ गया वर्ड आर्ट टूल्स, और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे हम इंसर्ट किए हुए ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एडिट टेक्स्ट, यानी क्या होगा, उस टेक्स्ट को अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो। ओके, देखिए वहाँ पर आ गया। तो ये पहला ऑप्शन है, एडिट करने के लिए आपको निकाल देना है, आप निकाल सकते हो। उसके बाद स्पेसिंग। स्पेसिंग में क्या होता है, वेरी टाइट, ये जो वर्ड्स है एक दूसरे के अंदर घुस गए, चले गए, है ना। टाइट हो गया हमारा, वेरी टाइट। नॉर्मल, जैसे हमने इंसर्ट किया था वो नॉर्मल स्पेसिंग था। लूज और थोड़ा ज़्यादा स्पेसिंग हो जाएगा, वेरी लूज उससे ज़्यादा स्पेसिंग हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी लिखा, हम अभी यहाँ पर नॉर्मल रखेंगे। उसके बाद है हाइट, अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो यहाँ से हम इवन हाइट कर सकते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट, अगर आपको वर्टिकल लिखना है कुछ, तो देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल आ गया। अभी हॉरिजॉन्टल था, हम इसे हॉरिजॉन्टल कर देंगे। और उसके बाद अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट फिलहाल कुछ ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर उसको पोजिशनिंग दिया नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पर स्टाइल है, तो अगर आपको डायरेक्टली स्टाइल ही चेंज कर देना है तो यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी ये है नॉर्मल, हम ये कर देते हैं तो वैसा आ जाएगा। तो अलग अलग स्टाइल से यहाँ पर आपको जैसे स्टाइल से आप वहाँ से ले सकते हैं। हम फिलहाल ये रखेंगे कलरफुल। और उसके बाद है फिल, अगर आपको कलर अगर कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे कलर्स है यहाँ पर उसके अंदर या अदरवाइज अगर आपको उसके अंदर कोई पिक्चर्स डालना है तो आप पिक्चर्स भी डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सपोज हमने ये पिक्चर सेलेक्ट कर लिया तो देख लिया उसके अंदर पिक्चर्स आ गए, लेकिन उसके लिए हमें टेक्स्ट को बहुत ही ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, इसमें दिख नहीं रहा। शायद इसमें दिखें, देखते हैं इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स, फिल, पिक्चर्स, डेस्कटॉप, देखिए आ गया ना। तो अगर हमें कोई पिक्चर्स डालना है, आपका फोटो डाल सकते हो, आप डाल सकते हो यहाँ पर। फिलहाल हम नॉर्मल रखते हैं और ये सिलेक्ट कर लेते हैं। शेप, देखिए यहाँ पर उसका आउटलाइन शेप, यानी कि जो आउटलाइन कलर है उसका आपको आउटलाइन कलर क्या देना है हम वहाँ से दे सकते हैं। तो इसका हम आउटर लाइन का कलर हम चेंज कर सकते हैं। शेप, यहाँ से अगर हमें शेप चेंज करना है, देखिए यहाँ पर बहुत ही अलग अलग स्टाइल की शेप दिए हुए हैं। आपको किसी भी टाइप से अगर आपको शेप चेंज करना है यहाँ पर हम शेप चेंज कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा स्टाइलिश है। यहाँ पर आपको नॉर्मल रखना है, नॉर्मल कर दीजिए, या स्पेशल करना है या गोल कर देना है, तो यहाँ पर कोई भी आप
स्टाइलिश कर सकते हैं। देखिए तो हम इस तरह से रखते हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर शेडो, अब देखिए यहाँ पर इसका शेडो दिया हुआ है, अगर इसका शेडो का थोड़ा सा चेंजेस करना है देखिए टॉप पे, तो ये शेडो के इफेक्ट्स है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपको किस टाइप से आपको आपके वर्ड का शेडो रखना है ना। तो हम नॉर्मली ये रख लेते हैं, ये बेस्ट लगता है, ये अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद शेडो में अगर सपोज उसको थोड़ा सा शेडो को नीचे कर देना है या ऊपर करना है, यानी शेडो को भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, तो आप यहाँ से शेडो को भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 3D इफेक्ट, देखिए यहाँ पर अभी 3D इफेक्ट आ जाएगा। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को 3D इफेक्ट देना है तो आप यहाँ से 3D इफेक्ट भी दे सकते। 3D इफेक्ट्स को आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ थोड़ा सा रोटेट करना है तो यहाँ से आप रोटेट भी, तो ये 3D इफेक्ट है, यहाँ से आप नॉर्मल कर दो तो ये नॉर्मल हो जाएगा, शेडो देकर यहाँ पर शेडो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोजिशनिंग मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज टू ये हमारा हम साइज छोटा कर देते हैं और इसको पोजिशनिंग कर देते हैं ये टेक्स्ट, तब ये क्या होगा, हम किसी भी टेक्स्ट के, यानी कि अभी सपोज ये टेक्स्ट के यहाँ पर रखना है तो देखिए अब हम यहाँ पर उसको रख सकते हैं। तो पोजिशनिंग हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेंटर में हम रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं टेक्स्ट के। तो आपको किस तरह से वर्ड को सेट करना हो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, ये ऑप्शन भी आपने देखा हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, हम एक और वर्ड आर्ट यूज़ करते हैं। ओके, सपोज हमने एक वर्ड आर्ट यूज़ किया है, टेक्स्ट हियर, ये वाला ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं क्लास 8। ओके, अभी इसको हम पोजिशनिंग दे देते हैं, ये देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया क्लास 8 है ना। अब देखिए ये इसके ऊपर ओवर राइडिंग कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो क्लास 8 है ये इसके पीछे चला जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो सेंड बैक कर देंगे। देखिए ये 8 बैक चला गया। अब अगर हम इसके ऊपर भी लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये उसके पीछे ही रहेगा, और ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो क्या, वो उसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम कोई भी स्टाइल यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट, तो मैंने आपको ये भी सारी चीज़ बताया है कि अगर सपोज टू एक टेक्स्ट के ऊपर चाहिए होगा तो आप उसको टेक्स्ट के ऊपर ले सकते हैं। देखिए अभी टेक्स्ट छूट गया, उसको बैक कर देते हैं हम, सॉरी फ्रंट कर दिया, ओके बिहाइंड द टेक्स्ट कर देते हैं। तो चला गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये देखो पीछे चला गया। फ्रंट टेक्स्ट, तो ये फ्रंट में आ गया। टॉप द थ्रेड, तो ये टॉप पे चला गया। थ्रू द टेक्स्ट, तो ये थ्रू द टेक्स्ट चला गया। अभी ये इसको ट्रांसफर नहीं करता, ये सबसे बेस्ट हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, है ना। तो ये टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पर इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं दे रहा है इसको, लेकिन फिर भी अगर आपको का ऑप्शन यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, देखिए, है ना। उसके बाद अलाइनमेंट, देखिए सेंटर में चला गया। उसके बाद रोटेट, देखिए अभी ये रोटेट हो गया पूरा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके साइज़, हम साइज़ कम ज़्यादा यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। हमने सारी चीज़ देख लिया, वर्ड आर्ट को कैसे क्लासिक, कैसे हम हमारे टेक्स्ट को बहुत ही स्टाइलिश बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टाइलिश टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट मेन्यू में वर्ड आर्ट ऑप्शन। तो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मैं छोटे छोटे लेक्चर्स लूँगा ताकि आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन का परफेक्टली उस पूरे दिन पर प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आपको परफेक्टली आए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सके कि हाँ मुझे ये नहीं समझ में आया, तो मैं आपका उसको रिप्लाई दे दूँगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये हमारा 8वां लेक्चर है और इंसर्ट मेन्यू का ये हमारा 5वां पार्ट है। जिस किसी ने भी पीछे के इंसर्ट मेन्यू के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपको इंसर्ट मेन्यू के सारे ऑप्शंस जो हमने देखे हैं, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, हेडर, फुटर और ये अभी हम देख रहे हैं वर्ड, तो ये सारे आपको परफेक्टली करने आ सके और आप अपना डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकें। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।